हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी ब्लाउज़ फिटिंग करने का सही तरीका। काफ़ी लोग बोलते हैं कि ब्लाउज़ में सीधी सिलाई नहीं आती है, तो मैं आज वही तरीका बताऊंगी कि सबके ब्लाउज़ में सीधी सिलाई नहीं आती है, क्योंकि ब्लाउज़ का अपना अपना फिटिंग होता है ब्लाउज़ फिटिंग करने का। और फिटिंग बैठना भी चाहिए हमारी बॉडी पे, बॉडी के मेज़रमेंट के हिसाब से फिटिंग आना चाहिए। तो वही मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें ब्लाउज़ में सबसे पहले सीधी सिलाई कर लेनी है। सीधा ब्लाउज़ करते हुए एक सिलाई लगा लेनी है। तो जैसे कि मैंने बताया, दिखाया आपको कि एक सिलाई तो मैंने ऑलरेडी लगा लिया हुआ है। उसके बाद में जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिखे उसको पहले, अगर ज़्यादा कपड़ा दिख रहा है तो उसको पहले आप कट करके साफ़ सुथरा कर लीजिए, और फिर उसके बाद में आप इस तरीके से ब्लाउज़ को पलट के पीछे साइड से, यानी कि उल्टे साइड से आप इस तरीके से एक सिलाई लगा लीजिए। एक सिलाई तो आप लगा लिए, अब इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी कर लेना है। तो सीधे साइड आप देख सकते हो एक सिलाई मैंने लगा लिया हुआ है। इस तरीके से अगर आप कवर सिलाई करके फिटिंग करोगे तो बहुत ही फिनिशिंग लुक दिखता है और साफ़ सुथरा भी ब्लाउज़ लगता है। तो उसके बाद में अब हमें लगाने उल्टे तरफ एक सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमें लगानी है। सबसे पहले उल्टे की तरफ एक सिलाई। तो सुई का धागा निकल गया तो इसको हम पहले लगा लेंगे, और जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वहाँ पे हमें दो सिलाई लगाते, इस तरीके से हमें पक्का कर लेना है। और यहाँ पे हमें सबसे पहले एक कोने साइड से सिलाई लगानी, यानी कि सबसे लास्ट वाले में एक सिलाई लगा के पहले हमें ब्लाउज़ को तैयार करनी है। फिर उसके बाद में हम फिटिंग का सिलाई लगाएंगे। डायरेक्ट हमें फिटिंग वाली सिलाई नहीं लगानी है, नहीं तो इस तरीके से अगर आप लगाओगे तो इस तरीके से ख़राब नहीं होगा। अगर डायरेक्ट आप फिटिंग वाली सिलाई लगा दोगे तो ब्लाउज़ कभी कभार ख़राब भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो हमने एक सिलाई तो लगा लिया हुआ है। जो बिगनर्स लोग हैं उनके लिए ख़ास ज़रूरी है ये सीखना। तो सबसे पहले अब हमें कमर मापना है। अगर आप इस साइड से, काज साइड से फिटिंग कर रहे हो, तो सबसे पहले यहाँ से हमें कमर साइड से फिटिंग होती है। तो कमर साइड से हमें मापना है। तो कमर साइड से है 8 इंच। तो 8 इंच पे हमने मार्क नहीं किया हुआ है, इसी तरीके से हम बता रहे हैं कि हमने इंची टेप के हिसाब से आपको दिखाया कि 8 इंच है। तो वहाँ से हमें सुई को रखते हुए फिर उसके बाद में स्ट्रेट लाइन लेके जानी, यानी कि सीधी एकदम सिलाई लेके आनी है। और उसके बाद में यहाँ से हमें ऊपर साइड से रखते हुए, यानी कि गले तरफ से रखते हुए, यहाँ से हमें लेना है चेस्ट का 9 इंच। तो 9 इंच हमें चेस्ट का ले लेना है। और इस तरीके से चेस्ट का लेते हुए अब हमें लेना है बाहीं का माप। तो बाहीं का भी हमें माप ले लेना है। और कभी कभार क्या होता है, किसी किसी का कमर 8.5 का होता है और चेस्ट होता है 9.5 का। तो इस तरीके से अगर आप करोगे, और या फिर 8 का चेस्ट होता है और 9.5 का 9.5 का चेस्ट होता है और 8 का कमर होता है, तो इस तरीके में सिलाई तिरछी आती है फिटिंग में। तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि फ़िटिंग में सीधी सिलाई क्यों नहीं आती है, क्योंकि हमारे बॉडी के मेज़रमेंट के हिसाब से होता है कि फिटिंग में सीधी सिलाई क्यों नहीं आती। जैसा हमारे बॉडी पे ब्लाउज़ बैठेगा उसी के हिसाब से हमारी फिटिंग भी आएगी। तो सीधी और तिरछी सिलाई से कुछ नहीं होता है। तो आप देख सकते हो एक सिलाई हमने लगा लिया, उसके बाद में हमें दूसरी सिलाई भी इसी तरीके से लगा लिया हुआ है। तो इस तरीके से हमें 2-3 सिलाई लगा के ब्लाउज़ को रेडी कर लेना है। कभी कभार मोटे या पतले होने के बाद में हम उसको खोल सकते हैं। तो एक तरफ से हमने फिटिंग करके रेडी कर लिया, इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी फिटिंग कर लेना है। इधर हमें लेना है बाहीं का 6.5 इंच। तो इधर मैं चौक से पहले बराबर तरीके से बताऊंगी। तो इधर हमने लिया हुआ है बाहीं का मेज़रमेंट 6.5 इंच, और चेस्ट भी हमने ले लिया हुआ है 9 इंच। तो इधर हमने 9 इंच पे भी मार्क कर लिया हुआ है। अब इसके बाद में अब हमें कमर का भी मेज़रमेंट लेना है। कमर का मेज़रमेंट है 8। तो इधर हमें 8 का भी मार्क कर लेना है। तो आप देख सकते हो इधर हमने सबको बराबर तरीके से मार्किंग कर लिया हुआ है। अब मैं थोड़ा थोड़ा डॉट लगा दूंगी, डॉट लगाने के चौक से डॉट लगा दूंगी। फिर उसके बाद में इसके ऊपर से हम सीधी सिलाई एकदम लगा देंगे। तो यहाँ जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सिलाई, वहाँ से हमें पक्का कर लेना है।
और इस तरीके से हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। अगर आपको वीडियो में कुछ भी ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग सीखनी है, डिज़ाइन सीखनी है, तो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप लोग जाके एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। बहुत ही सरल तरीका बताया हुआ है, तो आप लोग जाके सीख सकते हो मेरे चैनल पर से देख के। तो एक सिलाई तो हमने लगा लिया है, सीधी सिलाई तो आप देख सकते हो आ गया है। अब इसी तरीके से हमें 2-3 सिलाई और लगाते हुए ब्लाउज़ को हमें रेडी करना है। 2-3 सिलाई हम इसलिए लगाते हैं कि कभी कभार क्या होता है कि अगर हम पतला या फिर टाइट हो ब्लाउज़ या फिर पतला हो तो आप इस तरीके से खोल सकते हो, ढीला टाइट जो भी करना है तो आप खोल भी सकते हो, और भी टाइट करना है तो आप उसको टाइट भी कर सकते हो। तो इस तरीके से हमें 2-3 सिलाई एक्स्ट्रा लगानी होती है, तो इधर हम 2-3 सिलाई एक्स्ट्रा लगा लेंगे। और सिलाई आप जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहाँ से एक बार पक्का कर लीजिए, और फिर उसके बाद में जहाँ से आप बंद करते हो वहाँ से भी आप एक बार पक्का कर लीजिए, ताकि खुले ना ब्लाउज़ पहनते टाइम। तो इस तरीके से हमें 2-3 सिलाई लगा के ब्लाउज को रेडी कर लेना है बराबर तरीके से। तो एक वीडियो में मैंने और भी बताया हुआ है कि ब्लाउज़ में सीधी सिलाई क्यों नहीं आती है, तो इस बात का आप खास ध्यान दीजिए जो मैंने बताया हुआ है। तो इस तरीके से हमने 2-3 सिलाई लगा लिया हुआ है। आप अपने मन पसंद से 2-3 सिलाई या फिर 4 सिलाई 5 सिलाई आप लगा सकते हो, पास पास में आपको जैसा दिखे, जैसा समझ में आए कि आप मतलब अच्छा लगे कि ज़्यादा अगर मोटा हो जाएगा सिलाई करने से तो आप उसी अकॉर्डिंग से सिलाई लगाइएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो सिलाई तो हमने रेडी कर लिया हुआ है। और ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि जिनको भी इस तरीके से फिटिंग नहीं आती वो वीडियोस देख के सीख सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।